नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान 23 चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज हम उच्च और नीच ग्रह के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट है, ये नाइन्थ है, ये टेंथ है, ये 11th है, ये 12th है। भाव कभी नहीं बदलते। राशियां भले बदल जाएं लेकिन भाव नहीं बदलते। राशियों के बारे में भी आपको पता है कि मेष राशि 1 नंबर से जानेंगे, वृष राशि 2 नंबर से, मिथुन राशि 3 नंबर से, कर्क राशि 4 नंबर से, 5 नंबर से सिंह राशि, 6 से कन्या, 7 से तुला, 8 से वृश्चिक, 9 से धनु, 10 से मकर, 11 से कुंभ और 12 से मीन। ये सब आपको पहले के जो सीरीज हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, उनमें आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये उनके राशि स्वामी हैं। मेष का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि और कुंभ का शनि, मीन का शनि। ये सब आपको पता है। और डिग्रियां के बारे में आपको पता ही है। इनके बलाबल कब बलाबल होते हैं ये आपने पहले सेकंड पार्ट में आप देखें, डिग्रियां के बारे में पता चलेगा आपको। तो आज हम जानेंगे उच्च और नीच ग्रह के बारे में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई दानव ग्रह की राशि है, उसमें शुभ ग्रह बैठा है तो वो शुभ ही फल देगा, वो अशुभ फल नहीं देगा अगर वो उच्च का है। और वो नीच का है अगर, और अच्छी राशि में भी बैठा है, मित्र की राशि में, अति मित्र की राशि में भी बैठा है, तो भी वो निगेटिव ही, बुरा ही फल देगा, वो अच्छा फल नहीं देगा। तो मेष राशि में होते हैं सूर्य, मेष राशि में होते हैं सूर्यदेव उच्च के होते हैं मेष राशि में। सेकंड, वृष राशि में होते हैं चंद्रमा, वृष राशि में होते हैं चंद्रमा। और वृष राशि में होते हैं राहु। चंद्रमा और राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं। मिथुन राशि में होते हैं राहु उच्च के, राहु होते हैं उच्च के। और कर्क राशि यानी जो माता का सुख संपत्ति का भाव है, जो लग्जरी लाइफ का भाव है, वहाँ कौन से देवता उच्च के होते हैं? बृहस्पति गुरु। 5वां जो होता है ब्लैंड होता है, खाली रहता है। 6वें कन्या राशि में होते हैं बुध उच्च के, जिसकी कन्या राशि में बुध यहाँ बैठे हैं वो उच्च के हैं। उच्च और नीच जानने से आपकी दृष्टि का पता चलेगा कब ये शुभ फल देंगे। तुला राशि यानी कि 7th तुला राशि में होते हैं शनि देव उच्च के। वृश्चिक राशि में होते हैं केतु उच्च के। और धनु राशि में भी केतु उच्च के होते हैं। ये 2 राशियां मिली हैं केतु को, वृश्चिक और धनु। जैसे वृष और मिथुन राहु को मिली हैं, ऐसे ही केतु को मिली हैं। 10वें नंबर यानी कि मकर, यहाँ पर मंगल होते हैं उच्च के मंगल यहाँ पर होते हैं। 11वें जो है वो खाली रहता है, ब्लैंक है। और 12वें भाव 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। अब मीन राशि किसकी है? गुरु बृहस्पति की। और गुरु बृहस्पति हैं देव, गुरु बृहस्पति जो हैं देव हैं।
और शुक्र कौन है? दानवों के गुरु, राक्षसों के गुरु हैं। तो इनमें अति शत्रुता है, लेकिन फिर भी अगर मीन राशि में शुक्र बैठा है तो वो उच्च का हुआ, उच्च का हुआ तो वो आपको शुभ ही फल देगा, अशुभ फल नहीं देगा। और इसमें योग कारक, मारक, बाधक ये सब भी देखी जाती हैं। और फिर डिग्रियां भी देखना है, यहाँ पे शुक्र बैठा है जैसे गुरु की राशि में, और वो मृत अवस्था में है या बाल अवस्था में है, तो वो उस हिसाब से उतने प्रतिशत ही लाभ देगा। और यहाँ पे युवावस्था में बैठा है शुक्र, तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। अब नीच कैसे दे, नीच के ग्रह कैसे देखते हैं? इनकी 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी? यहाँ पर गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि में सूर्य नीच का होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 7 नंबर और यहाँ पर लिखेंगे सूर्य। ये हो गया सूर्य तुला में नीच का। तुला में सूर्य नीच के होते हैं। अब दूसरा देखेंगे, वृष राशि में कौन होते हैं उच्च के? चंद्रमा। तो अब वृष की 7वीं दृष्टि कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ वृश्चिक लिखेंगे और यहाँ चंद्रमा लिखेंगे, ये नीच के हो गए। अब आ जाओ मिथुन राशि। मिथुन राशि में कौन होते हैं? राहु उच्च के होते हैं, तो इसकी 7वीं दृष्टि में ये नीच के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि धनु राशि में राहु नीच के हो जाएंगे। अब आइए आप कर्क राशि। चौथा भाव में गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो यहाँ से आप 7वीं दृष्टि में नीच के होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मकर में गुरु बृहस्पति नीच के हो जाएंगे। अगर शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ भाव में भी बैठे हैं और नीच के हैं, तो वो अशुभी फल देंगे, शुभ फल नहीं दे सकते। 11वां भाव तो खाली है ही। 12वें में कौन होते हैं उच्च के? शुक्र। यहाँ देखें आप, 12वें में कौन होते हैं? शुक्र उच्च के होते हैं, तो इनकी 7वीं दृष्टि देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 नंबर कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाएंगे। अब कन्या राशि में कौन है उच्च के? बुध। अब बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ है? गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ मीन राशि लिखेंगे और यहाँ बुध लिखेंगे। बुध हो गए मीन राशि में नीच के। अब मेष राशि। मेष राशि में कौन होंगे नीच के? शनि थे तुला राशि में उच्च के, तो शनि की दृष्टि आ रही है मेष राशि में सप्तम, तो मेष राशि में शनि नीच के हो जाएंगे। गिन के देख लें आप तो 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है शनि की, तो मेष राशि की में अगर शनि बैठे होंगे ना, तो वो नीच के होंगे। अब आइए आप वृष राशि में। वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब वृष की दृष्टि, वृष राशि में चंद्रमा की दृष्टि सप्तम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो ही गए। अब वृश्चिक राशि में उच्च के कौन है? केतु। केतु थे वृश्चिक राशि में उच्च के, तो केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है वृष राशि पे, तो यहाँ वृष राशि में केतु हो जाएंगे नीच के। मिथुन राशि। मिथुन राशि यहाँ से गिनेंगे आप, राहु धनु राशि में केतु उच्च के थे,
तो यहाँ से 7 में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो मिथुन राशि में केतु नीच के हो जाएंगे। राहु मिथुन राशि में उच्च के थे, तो यहाँ से गिने आप 1 2 3 4 5 6 7। तो केतु में नीच के हो गए। अब वृष में भी उच्च के हैं, तो वृष से गिनेंगे राहु के लिए, वृष राशि से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो वृश्चिक राशि में राहु नीच के हो जाएंगे। अब आएंगे अपन कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु बृहस्पति थे उच्च के, तो वो मकर 7वीं दृष्टि में नीच के हो गए। अब मंगल थे मकर राशि में उच्च के, ये मंगल थे मकर राशि में उच्च के, तो वो यहाँ से 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही, तो कर्क राशि पर हो जाएंगे मंगल नीच के। 5वां भाव जो है ब्लैंकेट है। तो ऐसे आप इन चक्र के माध्यम से आप उच्च और नीच को 1-2 बार मेंशन करेंगे, तो आपको उच्च ग्रह और नीच ग्रह की दृष्टि समझ में आ जाएगी। उच्च ग्रह किस राशि में होते हैं और नीच के ग्रह किस राशि में होते हैं, ये आप जान जाएंगे। जैसे आप यहाँ लिखकर भी देख सकते हैं। एक मेष राशि, मेष में कौन होता है उच्च का? सूर्य। वृष में कौन होता है उच्च का? चंद्रमा। मिथुन में उच्च का होता है राहु, और यहाँ पे चंद्रमा वृष में भी उच्च का होता है। कर्क में गुरु उच्च के होते हैं, यहाँ लिख देंगे हम उच्च ग्रह। 5वां जो है खाली है। 6 में होते हैं बुध देव उच्च के। 7th में होते हैं शनिदेव उच्च के, यानी तुला राशि में। 8 में होते हैं वृश्चिक राशि में केतु उच्च के। धनु राशि में भी होते हैं केतु उच्च के, इन्हें 2 राशियां मिली हैं। मकर राशि में होते हैं मंगल उच्च के। कुंभ राशि में कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता। मीन राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। बड़ा सरल है। अब इसकी सप्तम दृष्टि देख लें। जैसे मेष में सूर्य उच्च का है, तो तुला राशि में, तुला में सूर्य हो जाएगा नीच का, नीच ग्रह। वृष में चंद्रमा और राहु उच्च के है, तो वृष से आप 7 में गिन लें, तो यह है वृश्चिक। वृश्चिक में यह है नीच के हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम चंद्रमा और राहु। चंद्रमा और राहु, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये दोनों चार्ट देखकर आप उच्च और नीच के बारे में जानेंगे कि उच्च ग्रह कौन से हैं, नीच ग्रह कौन से हैं, उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव जो पत्नी भाव है वहाँ शनि बैठे हैं, तो वो उच्च के होंगे, उच्च के होंगे। और वैसे भी ये केंद्र है, ये 1 4 7 और 10, ये चारों भावों को केंद्र कहा जाता है। केंद्र, यहाँ सब ग्रह शुभ ही फल देते हैं। बस उनकी अवस्था और देखना पड़ती है, वो कितना शुभ फल देंगे। हमको चाहिए, हमें 4 चपाती की भूख है और हमें 2 ही मिल रही हैं। इसका कारण क्या है कि उनकी डिग्रियां कम हैं। अगर डिग्रियां अच्छी होंगी तो वो आपको उस हिसाब से परिणाम देंगे। और ये होते हैं पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। इसको कहते हैं त्रिकोण। यहाँ भी सब ग्रह शुभ ही फल देते हैं, बस उनकी डिग्रियां और अच्छी हों तो वो और अच्छा फल देंगे। ये सब ऐसे ही आप
कुंडली देखना सीखें पार्ट 3 में आज आपने ये जाना। आगे के पार्ट में भी आप ऐसी ही बातें जानेंगे। और योग कारक कौन से ग्रह हैं, वैसे तो आपने दूसरे पहले पार्ट में थोड़ा बहुत मैंने बताया है योग कारक कौन से हैं। योग कारक कौन से ग्रह योग कारक हैं, योग ग्रह, योग कारक ग्रह मारक, मारक ग्रह, बाधक ग्रह। कब बाधक होते हैं ग्रह, कब मारक होते हैं, कब योग कारक होते हैं, ये सब आप जानेंगे आगे की वीडियो में। क्योंकि आपका राजयोग है लेकिन बाधक ग्रह उस राजयोग में बाधा कर रहे हैं, इसलिए वो आपको राजयोग नहीं मिल पा रहा है। धन योग है, धन का तो योग है लेकिन बाधक ग्रह बाधा बने बैठे हैं, इसलिए आपको वो धन नहीं मिल पा रहा है। जैसे यहाँ से देखा जाता है गुप्त धन के बारे में, तो आपको गुप्त धन के योग तो है मिलने के, लेकिन बाधक ग्रह की दृष्टि है तो वो बाधा आ रही है, आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह जैसे संतान का घर है, यहाँ पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो आपको संतान होने में दिक्कत आ रही है, संतान आपको सुख नहीं मिल रहा है, संतान सुख का। ये सब दृष्टि के ही अनुसार, तो आप दृष्टि भी जानेंगे आगे की वीडियो में। दृष्टि कौन की दृष्टि कब शुभ फल देती है। वैसे तो सबकी दृष्टि सप्तम, हर ग्रह अपने से 7वें ग्रह को देखता है। जैसे बृहद्वकारा चक्र में एक श्लोक है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल अप्रदा पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादया। माने पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सब ग्रह अपने से सप्तम देखते हैं। बस 3 ग्रह ऐसे हैं, शनि जीव और कुजादया। शनि तो आप जानते हैं शनिदेव, जीव यानी गुरु, कुजादया यानी मंगल, ये इनके पास एक अलग दृष्टि है। ये सब आप आगे की वीडियो में जानेंगे। तो जय सिया राम। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपके पास आते रहें। आप अपनी कुंडली इन सब पार्टों को आप 15 पार्ट तक अगर सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो ये 100% गारंटी है। आप अपनी कुंडली स्वयं देख लेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि ये ग्रह मेरे लिए बाधक है, तो उसके लिए आप उसका रत्न पहन सकते हैं या उसके बीज मंत्र की माला जप सकते हैं, उसे कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आपको वो फल मिल सके। जैसे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है लेकिन वो बलाबल नहीं है, उसकी डिग्री कम है, और डिग्री कम है तो वो उतना परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो उस डिग्री को बढ़ाने के लिए आप कोई रत्न अपने राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार मैं आपको रत्न बताऊंगा, तो आप वो रत्न पहन सकते हैं या उस ग्रह की माला, बीज मंत्र की माला कर सकते हैं, जिससे वो सिद्ध हो जाए तो आपको परिणाम मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय सिया राम।